सब्सक्राइब करें हिंदी एजू सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजू सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियोस में आपने देखा बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। कल से और आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स। डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग 2020 की एडमिशन्स के लिए भी शेड्यूल कल यानी कि 8 तारीख को 8 दिसंबर 2020 को शेड्यूल रिलीज किया गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन छात्र आज से कर रहे हैं। MBA, MMS और बी आर्किटेक्चर कोर्सेज जो है पहली बार शुरुआत इन्हीं कोर्सेज से की गई थी, जिनका शेड्यूल भी 7 दिसंबर 2020 को रिलीज किया गया था और 8-9 तारीख से 9 दिसंबर 2020 से MBA, MMS और बैचलर आर्किटेक्चर्स के जो कैप रजिस्ट्रेशंस है वो अभी ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। तो जितने भी कोर्सेस है जिनका ऑनलाइन शेड्यूल रिलीज किया गया है उनका वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अब आज की वीडियो की बारी है। आज की वीडियो में आपको देखना है BE BTech के फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन्स के बारे में। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज BE BTech कोर्सेज के लिए भी कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो शेड्यूल है कल ही यानी कि 8 दिसंबर 2020 को रिलीज कर दिया गया है और आज सुबह से यानी कि 9 दिसंबर 2020 से छात्र रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। यदि आपने अब तक अपना ऑनलाइन कैप राउंड रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग BE BTech 2020-21 के लिए नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए। एडमिशन पोर्टल 2020-21 पर cetcell.mahacet.org वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारी देखने को मिलेगी। यहाँ से आप वह ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप BE BTech पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक शेड्यूल रिलीज होगा। पहले आपको BE BTech की स्टैटिस्टिक पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने BE BTech फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्सेज इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन 2020-21 के बारे में एक लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा। अब लैंडिंग पेज ओपन होने के बाद में यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो डेट्स दी गई है वहाँ पर आपको पूरा एक्टिविटी शेड्यूल जो है BE BTech कोर्सेज का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और बाकी जो आपको प्रोसेस करनी है ऑप्शन फॉर्म, फाइनल मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, CTC देखना तो उसके भी प्रोसेस आपको इसी एक्टिविटी में पता चलेगा। तो BE BTech का जो इंजीनियरिंग कोर्स है उसकी जो डिटेल्स है शेड्यूल है कुछ इस प्रकार से रहेगा। पहले आपको एप्लीकेशन शुल्क फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग BE BTech कोर्सेज के लिए बताने जा रहे हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा जब आपका इंजीनियरिंग एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2020-21 कंप्लीट हो जाएगा। रिजर्व कैटेगरी के जो भी छात्र हैं उन्हें 600 रुपये का ही सिर्फ एप्लीकेशन शुल्क लगेगा और फॉरेन कैंडिडेट्स 5000 रुपये का शुल्क उन्हें पेमेंट करना होगा। अब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे तो आपको वह 9 दिसंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक यह कंप्लीट कर लेना होगा। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड कंफर्मेशंस किए जाएंगे ऑनलाइन मोड यानी कि स्क्रूटिनी के द्वारा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग BE BTech कोर्सेज 2020-21 के लिए 9 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2020 तक। तो स्क्रूटिनी क्या होती है इसके बारे में हमें कल से छात्र पूछ रहे हैं। तो एक और बात हम बता देते हैं, फिलहाल के लिए जो एप्लीकेशन शेड्यूल और जो स्टेप्स में बदलाव किया गया है वह बदलाव किया गया है फिजिकली मोड और स्क्रूटिनी मोड को लेकर। पहले सर सिर्फ आपको फिजिकली मोड में जाना पड़ता था फैसिलिटेशन सेंटर्स पर और वहां पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना पड़ता था और आपका जो BE BTech फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन्स वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड वेरिफिकेशन होता था वो वहीं पर होता था। लेकिन कोविड-19 को देखते हुए किसी भी प्रकार का पेंडेमिक जो आउटब्रेक है वह बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन जो कंफर्मेशन है इस स्क्रूटिनी मोड के द्वारा कर दिया गया है। इस स्क्रूटिनी मोड के जो SC दिए गए हैं वह SC BE BTech के लिए इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इस स्क्रूटिनी सेंटर लिस्ट BE BTech के लिए यहाँ पर दी गई है। इसके लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस स्क्रूटिनी का ऑप्शन लेना है
और वहीं से आप अपने पसंदीदा इस स्क्रूटिनी की कॉलेज को यहाँ से चुन सकते हैं और उसी से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार के टेक्निकल रीजन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन्स बी बीटेक के बारे में जो भी होंगे आपको संपर्क करने को मिल जाएगा और जल्द से जल्द आप उस क्वेरीज का सॉर्ट आउट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। अब ई स्क्रूटिनी आपको ऐसे करनी होती है। ई स्क्रूटिनी होने के बाद में आपको आगे क्या करना है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वेरिफिकेशन आपको कहीं भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ई स्क्रूटिनी में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अगर क्वेरी मिलती है तो वह आपको ऑनलाइन पोर्टल पर ही दिख जाएगी, वहीं पर आपको उसे फिर से सॉर्ट आउट करना होगा। इसके बाद की जो प्रोसेस है तो हम आपको बताते हैं। यदि आप सब सही रहा तो आपका जो बीई बीटेक इंजीनियरिंग एडमिशन 2020-21 अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन 2020-21 का स्क्रूटिनी होगा वह सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन कंफर्मेशन आपका बीई बीटेक एडमिशन्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद की क्या प्रोसेस रहेगी तो हम आपको वह भी बता देना चाहेंगे। इसके बाद डायरेक्टली आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी 18 दिसंबर 2020 को। 18 दिसंबर 2020 को फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद में आपको उसका ग्रीवेंस करने के लिए समय मिलेगा। अगर सब सही है तो ठीक है, वरना अगर कोई आपको करेक्शन है तो आपको ग्रीवेंस करना होगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद। फाइनल मेरिट लिस्ट 22 दिसंबर 2020 को रिलीज की जाएगी। प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स कैप राउंड फर्स्ट के लिए 22 दिसंबर 2020 को आप देख सकते हैं। उसके बाद ही शुरुआत होती है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कोर्सेज बीई बीटेक 2020-21 ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड फर्स्ट सबमिशन और कंफर्मेशन करने की आपके कैंडिडेट लॉगिन के द्वारा। 23 दिसंबर 2020 से 25 दिसंबर 2020 तक आपको बीई बीटेक ऑप्शन फॉर्म राउंड फर्स्ट के ऑनलाइन भरने हैं और कंफर्मेशन भी आपको कर लेना है। आपकी जो प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड फर्स्ट के लिए रिलीज की जाएगी वह भी 28 दिसंबर 2020 को रिलीज कर दी जाएगी। इसे भी आपको कंफर्म करने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यह भी इस स्क्रूटिनी मोड के आधार पर हो जाएगी, मतलब कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपके ऑनलाइन मोड में ही यह पता चल जाएगा कि आपको सीट मिली है या नहीं मिली है। यदि सीट मिल गई है तो आपको इंजीनियरिंग कोर्सेस एडमिशन 2020-21 के लिए ऑफर की गई सीट को कंफर्म करना है 29 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक। यदि आपको फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस बीई बीटेक के ऑप्शन फॉर्म को कंफर्म नहीं करना है और बेटरमेंट चाहिए तो आप अगले राउंड में जा सकते हैं और अगले राउंड में जाने के लिए आपको बेटरमेंट लेना है और फिर आप कैप राउंड में सेकंड में जा सकते हैं। यदि नहीं लेना है तो 29 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक आपको ऑनलाइन फ्रीज भी करना है और आपको अपने इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको सीट मिली है वहाँ पर जाकर आपके इंजीनियरिंग सीट को कंफर्म करके एडमिशन्स भी कंफर्मेशन कर लेना होगा। यदि आपको बेटरमेंट लेना है तो आपको नोट फ्रीज का ऑप्शन रखना होगा। सीट एक्सेप्टेंस फी आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। आपको एक ही बार यह पेमेंट करना होता है। अब इसके बाद कैप राउंड सेकंड का जो शेड्यूल है 1 जनवरी 2021 को नए साल में नया साल मुबारक हो। कैप राउंड सेकंड में आपको प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। अब जो आपका ऑनलाइन सबमिशन और जो कैप राउंड सेकंड ऑप्शन फॉर्म का कंफर्मेशन रहेगा कैंडिडेट लॉगिन के द्वारा वह 2 जनवरी 2021 से 4 जनवरी 2021 तक आपको करना होगा। इसके बाद के प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट मिली है या नहीं 6 जनवरी 2021 को आपको पता चल जाएगा। सीट मिल गई है तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी है और आपने अगर 1000 का पेमेंट पहले बेटरमेंट में नहीं किया है तो अभी आपको कर देना है बिकॉज यह फाइनल राउंड है। अब सीट अलॉट होने के बाद में आपके कंफर्म फ्रीज करने के बाद में भी आपको इंस्टीट्यूट में भी उसी समय जाना है 7 जनवरी 21 से 9 जनवरी 2021 तक डॉक्यूमेंट्स कंफर्मेशन और डॉक्यूमेंट जमा करने, एडमिशन कंफर्म करने और अलॉटेड इंस्टीट्यूशंस में फाइनल एडमिशंस का कंफर्मेशन करने को। अब इसके बाद जो इंस्टीट्यूट लेवल पर राउंड किया जाएगा वह होगा वैकेंट सीट्स का फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग बीई बीटेक कोर्सेज 2020-21 का ऑनलाइन एडमिशन्स का शेड्यूल 10 जनवरी 2021 से 14 जनवरी 2021 आपको इंस्टीट्यूट लेवल पर मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी और वहां पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आप
स्कॉलरशिप के लिए बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। महा डीबीटी स्कॉलरशिप का लाभ आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए कमिटमेंट होंगे वह 4 जनवरी 2021 तक होंगी और कट ऑफ डेट सभी एडमिशन्स की एकेडमिक ईयर 2020-21 इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए रहेगी 14/1/2021 को। अब जो सभी इंस्टीट्यूशंस को लास्ट डेट दी गई है सभी डिटेल्स एडमिटेड कैंडिडेट्स की अपलोड करने की वह 15 जनवरी 2021 तक है। बाकी की डिटेल्स यहाँ पर आपको देख लेना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स जो कि नॉन क्रिमिनल एटीसी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आदि है उसके रिसिप्ट तो आप जमा कर सकते हैं, लेकिन सीट एक्सेप्टेंस से पहले आपको आपका जो भी फिजिकली डॉक्यूमेंट्स है वह सबमिट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग बीई बीटेक जो कोर्सेस है उनका शेड्यूल चलेगा और एडमिशन नोटिस बीई बीटेक एकेडमिक ईयर 2020-21 अनुसार आपके रजिस्ट्रेशंस और ऑप्शन फॉर्म जो है वह भरे जाएंगे। इसके बाद की जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ से मिल जाएगी। यदि आप किसी भी प्रकार के इंजीनियर ऑनलाइन एडमिशन्स डेट्स की जानकारी छापाना चाहते हैं तो यहाँ पर आके भी उसे आप देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट महासीईटी पर जाकर यह इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखा गया है उसे आप सीधे यहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। हाँ, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन 2020-21 के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे यह आपको ज़रूर बताएंगे, बिकॉज यह इम्पोर्टेंट और ज़रूरी आ जाता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, यदि डुप्लीकेट है तो आपको एफआईआर की कॉपी लगेंगी। क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट चाहिए आपके पास, बोर्ड सर्टिफिकेट्स भी चाहिए। एमएसटी सीईटी या फिर जीमेन का एंट्रेंस एग्जाम का आपके पास स्कोर कार्ड होना आवश्यक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। इंडियन नेशनलिटी चाहिए। यदि रिजर्व कैटेगरी से आप आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी आपको इंजीनियरिंग एडमिशन 2020-21 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय सबमिट करने होंगे। आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन लगेंगे, आपको सबमिट करने पड़ेंगे। इंजीनियरिंग एडमिशन 2020-21 एप्लीकेशन फीस की जानकारी हम आपको दे चुके हैं। मेरिट लिस्ट की जानकारी भी आपको हम बता चुके हैं इस शेड्यूल में। बाकी जो भी इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स एडमिशन 2021 की प्रोसेस रहेगी वह कुछ इस प्रकार से होगी। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको सीधे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को देखना है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखने के बाद में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। यदि किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में तो डायरेक्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में जाकर उसे डाउनलोड करें। इसके बाद आपको ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑप्शन फॉर्म इंजीनियरिंग एडमिशन्स का भरने के बाद में आपको सीट मिलती है तो आप उसे फ्रीज करें, अदरवाइज आप कैप राउंड सेकंड में जाकर कॉलेजेस का चुनाव फिर से कर सकते हैं। यदि आपको कैप राउंड सेकंड में जगह मिलती है तो आप उसे फ्रीज करें। यदि कैप राउंड फर्स्ट में इंजीनियरिंग एडमिशन्स के लिए आपको जगह नहीं मिलती है तो आप आगे कैप राउंड में जाएंगे। यदि आपको जगह मिलती है तो आप एडमिशन को फ्रीज कर सकते हैं। यदि आपको फ्रीज नहीं करना है तो नॉट फ्रीज करें और आगे के राउंड में जाए, बेटरमेंट आपको मिलेगा। बीई बीटेक इंजीनियरिंग एडमिशन नोटिफिकेशन शेड्यूल कुछ इस प्रकार से था जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लिंक दी गई है वह लिंक कुछ इस प्रकार से होगी, जैसे कि यहाँ से आप बीई बीटेक पर क्लिक करेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पर, यहाँ से सीधे आप यहाँ पर आ जाएंगे। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करके आपका जो भी फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्सेस इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन 2020-21 का लॉगिन करके आपको रजिस्ट्रेशन करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको सभी एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और स्क्रूटनी मोड पे इसे सबमिट कर देना है। तो कैसे लगी आज की जानकारी आपको हमें ज़रूर बताएं। फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन 2020-21 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी। किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम्स और टेक्निकल क्वेरीज आते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में आप दिए गए इस वेबसाइट के लिंक पर भी इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको हम तुरंत जवाब देने का प्रयास भी करेंगे। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेहद ही अच्छा है। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह के अपडेट आपको अगले किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाले हैं, बिकॉज सबसे पहले अपडेट इसी चैनल से दिए जाते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।